हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है द आईडी एग्जाम चैनल पे। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी तो मैंने आपको लघु हिमालय के बारे में बताया था। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग आखिरी पार्ट देखेंगे हिमालय का, शिवालिक या बाह्य हिमालय। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका परिवार हमेशा अच्छा रहे। तो चलिए दोस्तों, क्लास की शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास का जो दोस्तों टॉपिक जो रहेगा वो आपका क्या दोस्तों रहेगा, शिवालिक या बाह्य हिमालय। ठीक है, तो चलिए आज के क्लास का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका शिवालिक या बाह्य हिमालय। शिवालिक या बाह्य हिमालय, यह बाह्य हिमालय, शिवालिक या बाह्य हिमालय। आज की क्लास का दोस्तों ये टॉपिक रहेगा। ठीक है, शिवालिक या बाह्य हिमालय इसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आइए अगर बात करें दोस्तों शिवालिक या बाह्य हिमालय की तो जरा देखना ध्यान से। बात की जाए तो यहाँ दोस्तों कल मैंने आपको एक हिमालय बताया था, इस तरीके से ऐसे बीच में कटा फटा था इस तरीके से और ऐसे ये गया था। ठीक है, थोड़ा मैं हाईलाइट ऐसे कर देता हूं ताकि चीजें आपको क्लियर रहे इस तरीके से। और बीच में ऐसा कटा फटा था और महान हिमालय में मिला था। और आज की जो क्लास रहने वाली है दोस्तों वो हमारी किस पर आधारित होगी, वो आधारित है ये इस वाले हिमालय से। इस वाले हिमालय से मतलब कि इस वाले हिमालय से आज की क्लास आपकी ऐसे आधारित है, ये इस तरीके से ये। ठीक है, ये आज का हिमालय रहेगा जो आज का टॉपिक है। ये मैं हाईलाइट कर देता हूं दोस्तों, ये खूब अच्छे से डार्क कर देता हूं ताकि आपको दिखे और आप समझ पाए। ठीक है दोस्तों, तो हाईलाइट कर दिया और डार्क भी मैंने कर दिया हुआ। अब जो दोस्तों हम लोग बात करें तो जरा देखते हैं। अब जो बात की जाए तो आइए वो क्या बातचीत क्या है तो देखते हैं। ये जो हिमालय आप देख रहे हो इस वाले को क्या कहते हैं, लघु हिमालय। कल मैंने बताया था आपको इसके बारे में, लघु हिमालय। क्लियर, कल मैंने इसी को बताया हुआ था, इसको हम लोग क्या कहते हैं, लघु हिमालय कहते हैं। और आज की क्लास का जो टॉपिक दोस्तों रहेगा ये वाला जो हिमालय है ये आपका कौन सा है, शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है आपका, शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय। ठीक है दोस्तों, अपना कौन सा हिमालय है, शिवालिक हिमालय। ठीक है, अब इसका विस्तार दोस्तों कहां से कहां तक है शिवालिक हिमालय का, तो विस्तार की बात करें तो यहां पर दोस्तों एक जगह पड़ती है और इस जगह का दोस्तों नाम है, ये है जगह और इस जगह का नाम है पोटवार बेसिन। पोटवार बेसिन। ठीक है, और पोटवार बेसिन जो जगह है दोस्तों ये कहां पर पड़ती है, पंजाब में। ठीक है, तो पंजाब के पोटवार बेसिन यहां पर ये जगह है दोस्तों, ये वाला जो मैं हाईलाइट ये बिंदु कर रहा हूं। तो पंजाब के पोटवार बेसिन से शुरू होकर के और यहाँ पर दोस्तों असम में एक जगह पड़ती है, असम में दिहांग। ठीक है, असम में जगह कौन सी है, दिहांग। और दिहांग दोस्तों है कहां पर, असम में है। तो पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर के असम के दिहांग तक हमारा शिवालिक या बाह्य हिमालय फैला हुआ है। समझ पा रहे, कहां से है, पंजाब के जगह का नाम है पोटवार बेसिन और असम में दिहांग। क्लियर, आइए आगे बात करते हैं। यहां पर दोस्तों ऐसे देखो जरा, यहां पर एक राज्य उत्तर प्रदेश पड़ता है और उत्तर प्रदेश में दोस्तों यहां पर एक जिला पड़ेगा उत्तर प्रदेश में कहीं पर गोरखपुर। तो दोस्तों बात करें तो गोरखपुर में इसे हुंडवा श्रेणी कहते हैं। इसे हुंडवा श्रेणी कहते हैं। कौन सी श्रेणी, हुंडवा श्रेणी कहते हैं। तो अगर आपसे कहे शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय को गोरखपुर में किस श्रेणी के नाम से जाना जाता है
तो हुंडवा श्रेणी के नाम से, हुंडवा श्रेणी के नाम से। ठीक है दोस्तों। फिर एक सवाल ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि पूर्व में इस हिमालय को किस नाम से जानते हैं? तो पूर्व में इसे चुरिया मुरिया पहाड़ी कहते हैं। इसे चुरिया मुरिया पहाड़ी कहते हैं। चुरिया मुरिया पहाड़ी कहते हैं। चुरिया मुरिया पहाड़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो अगर कहे शिवालिक या बाह्य हिमालय को पूरब में क्या कहते हैं? तो चुरिया मुरिया पहाड़ी। और उत्तर प्रदेश में एक जिला है गोरखपुर, गोरखपुर में दोस्तों इसको क्या कहते हैं? हुंडवा श्रेणी के नाम से जाना जाता है। तो अभी तक जो बातें हुई कितनी हो पाई? शिवालिक हिमालय का विस्तार पोटवार बेसिन पंजाब से लेकर के असम के दियांग तक है। इसको गोरखपुर में हुंडवा श्रेणी कहते हैं और पूर्व में इसे क्या कहते हैं? चुरिया मुरिया पहाड़ी कहते हैं। चुरिया मुरिया पहाड़ी कहते हैं। ठीक है दोस्तों। आइए ये यहां पर दोस्तों ये मैं रब कर देता हूं पोटवार बेसिन जो था। ठीक है, क्योंकि इसमें और भरना है चीजें इसलिए मैंने रब कर दिया हुआ ये। तो यहां पर वो जगह मैं यहां पर लिख देता हूं, पोटवार बेसिन। ठीक है, पोटवार बेसिन कहां पर है? पंजाब में है। यहां पर मैं लिख देता हूं पोटवार बेसिन। क्या लिखा हुआ? पोटवार बेसिन। आइए अब देखते हैं जरा। अब जरा गौर दोस्तों करना, अब जो यहां से एक सवाल पूछा जाता है क्या है? तो आइए देखते हैं, थोड़ा सा गौर करना। तो जरा देखना दोस्तों, यहां से कुछ नदियां इस हिमालय से ऐसे निकलती हैं, जैसे सिंधु हुई, सतलज हुई, सिंधु नहीं सतलज हुई, आपकी ब्यास हुई, रावी। तो ये नदियां क्या करती हैं? अपने साथ इस वाले हिस्से में, गौर करना दोस्तों, ये नदियां अपने साथ इस वाले हिस्से में कंकड़ पत्थर बालू बजरी, कंकड़ पत्थर बालू बजरी ऐसे ला करके दोस्तों क्या जमा करती हैं? जमा करती हैं इस तरीके से। और इससे जिस क्षेत्र का निर्माण होगा दोस्तों, उस क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? भांबर क्षेत्र। भांबर क्षेत्र। ठीक है, क्या कहते हैं? भांबर क्षेत्र। तो अगर आपसे कहे भांबर क्षेत्र किसे कहते हैं? तो जब नदियां आती है और तो अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू बजरी का ढेर लाती है और आकर के जमा कर देती है, तो वो क्षेत्र आपका क्या कहलाता है? भांबर क्षेत्र। या एक लाइन में दोस्तों बात करें तो एक लाइन में क्या हो जाएगा? कंकड़ीरा और पथरीला जो क्षेत्र होता है वो हमारा क्या कहलाता है? भांबर क्षेत्र कहलाता है। भांबर क्षेत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद आगे अगर बात करें तो जरा देखो, जैसे यहां से कोई नदी ऐसे ये निकली, इधर से कोई ये नदी आई, इधर से कोई नदी आई, तो नदी इन कंकड़ पत्थर वाले क्षेत्र में समाहित हो जाएगी। और समाहित होने के बाद इसका पानी जो है दूर दूर तक ऐसे फैलेगा। मतलब कि जहां जहां पानी को सांस मिलेगी ऐसे फैलेगा, ऐसे फैलेगा दोस्तों इस तरीके से ये। तो इस तरीके से जब ये पानी फैलेगा तो इससे जिस क्षेत्र का निर्माण होता है दोस्तों, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, इस क्षेत्र को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए, जैसे आप तराई नहीं करते हो तो इस क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तराई क्षेत्र कहते हैं, जैसे आप तराई करते हो। तो आप अगर दोस्तों कहे कि भांबर और तराई क्षेत्र का जो निर्माण होता है, भांबर और तराई क्षेत्र का, वो दोस्तों हमें कहां पर मिलेगा? तो शिवालिक हिमालय के दक्षिण दिशा में। ध्यान देना, ये जो शिवालिक हिमालय है और शिवालिक हिमालय के दक्षिण दिशा में भांबर और तराई क्षेत्रों का निर्माण हुआ है। और ये जो निर्माण हुआ है नदियों के निक्षेपों के द्वारा हुआ है, या नदियों के द्वारा निर्मित ये क्षेत्र है भांबर और तराई क्षेत्र। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। तो आप ध्यान देना, तो अगर थ्योरी कैसे लिखनी है, इस आपका जो शिवालिक हिमालय का विस्तार है पंजाब के पोटवार बेसिन से लेकर के असम में दियांग तक। इसके बाद अगला पॉइंट, गोरखपुर में इसे हुंडवा श्रेणी कहते हैं और पूर्व में इसे चुरिया मुरिया पहाड़ी कहते हैं। फिर पॉइंट चेंज करना, फिर क्या करना है? शिवालिक हिमालय के दक्षिण में नदियों के द्वारा दो निर्मित क्षेत्र पाए जाते हैं जिन्हें भांबर और तराई क्षेत्र कहते हैं।
कंकड़ीरा पथरीरा वाला जो क्षेत्र भांबर, और पानी जब तराई की तरीके से इधर उधर चारों दिशाओं में फैल जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं, तराई क्षेत्र कहते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो चलिए इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों लो, फिर हम लोग कुछ बातें और आगे करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों इतने का। चलिए ठीक है, तो ये आपका हो गया। आगे बात कर, जरा आइए कुछ बातें और भी दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। आइए आगे देख लेते हैं। आइए तो जरा देखो, यहाँ पर मैंने दोस्तों अभी कटा भटा आपको क्षेत्र बताया था। क्या बताया था? कटा भटा इस तरीके से, ऐसे ये एक तो ये हो गया हिमालय, ये जा रहा, ठीक है, ये ये और दोस्तों, और अगर बात करें अभी जो वर्तमान में हम लोग देख रहे हैं, वो जो आपका हिमालय है वो कौन सा है दोस्तों? आपका कौन सा हिमालय है वर्तमान में? जो हिमालय ये हम लोग देख रहे हैं वो कौन सा हिमालय है? तो ये जो हिमालय हम लोग दोस्तों देख रहे हैं ये कौन सा है? तो आइए देखते हैं जरा। ये जो हिमालय है ये कौन सा आपका है? लघु। तो ये जो हिमालय है शिवालिक, लघु नहीं, शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। क्लियर दोस्तों? और ऊपर आपका कौन सा हिमालय था? ये है आपका लघु हिमालय, लघु हिमालय। तो अब एक सवाल दोस्तों पूछा जाता है, क्या? तो जरा देखना, सवाल ये पूछा जाता है, पूछते हैं कि लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में कई समतल ऐसे घाटियां पाई जाती हैं। ये कई समतल घाटियां पाई जाती हैं जिसे पश्चिम में क्या कहते हैं? दून। कई समतल घाटियां पाई जाती हैं जिसे पश्चिम में दून कहते हैं, दून। और फिर पूर्व में क्या कहते हैं? पूर्व में द्वार कहते हैं, द्वार कहते हैं। ठीक है, तो लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में कई समतल घाटियां पाई जाती हैं, पश्चिम में जिसे दून और पूर्व में क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। जैसे 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 देहरादून, जैसे देहरादून और कौमा हरिद्वार, जैसे देहरादून कौमा हरिद्वार। क्लियर? क्या हो गया? मैंने क्या बताया? लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में कई सारी समतल घाटियां पाई जाती हैं, पश्चिम में जिसे दून कहते हैं और पूर्व में दोस्तों क्या कहते हैं? द्वार कहते हैं। जैसे देहरादून और कौमा हरिद्वार, जैसे देहरादून और हरिद्वार। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं और देख लो। यहां पर दोस्तों एक राज्य पड़ता है उत्तराखंड। ठीक है, तो मान लेते हैं ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में, अभी बताया था तराई क्षेत्र का निर्माण कहाँ हुआ है, तो तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, कुएं पाए जाते हैं। अब पाताल तोड़ कुएं किसे कहते हैं? जहां पर बिना बोरिंग के, बिना पाइप के, ठीक है, पानी बाहर निकलता है, ऐसे कुओं को क्या कहते हैं? पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। बिना बोरिंग के और बिना पाइप के पानी बाहर निकलता है, पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। ठीक है,
और ये कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में ये कुआं पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे कुओं को क्या कहते हैं? पाताल तोड़ कुआं कहते हैं। तो अब आप समझ गए। तो एक सवाल ये भी बन सकता है कि किस हिमालय के मध्य में समतल घाटियां पाई जाती हैं जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून, हरिद्वार। तो लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में ये घाटियां पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर दोस्तों हम लोग कुछ बातें और आगे देखते हैं। आइए आगे दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। तो ये दोस्तों हिमालय के 4 प्रकार हो गए जो आप लोगों ने देखे। कौन कौन सा? ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद दोस्तों महान हिमालय, महान हिमालय के बाद दोस्तों लघु हिमालय, और लघु हिमालय के बाद दोस्तों कौन सा? शिवालिक हिमालय। ये 4 दोस्तों आप लोगों ने देखे। अब जो दोस्तों क्लास रहेगी वो किस पर रहेगी? तो जरा देखना, एक हम लोग वर्गीकरण दोस्तों देखेंगे। किसके अनुसार देखेंगे? अभी देखते हैं। एक वर्गीकरण देखना है सिडनी बुराड़ के अनुसार। सिडनी बुराड़ ये वैज्ञानिक थे। सिडनी बुराड़, भूगोलवेत्ता, वैज्ञानिक नहीं भूगोलवेत्ता। तो सिडनी बुराड़ के अनुसार हिमालय का वर्गीकरण, अनुसार हिमालय का वर्गीकरण, हिमालय का वर्गीकरण, का वर्गीकरण। इनके अनुसार दोस्तों हम लोग हिमालय का क्या देखेंगे? वर्गीकरण देखेंगे। और दोस्तों ये जो थे आपके, इन्होंने हिमालय का जो वर्गीकरण किया था वो दोस्तों नदियों के विभाजन के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण किया था। नदियों के विभाजन के आधार पर। अब आपके मन में होगा नदियों के विभाजन के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कैसे होगा? तो बिल्कुल दोस्तों होगा। तो आइए देखते हैं नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कैसे होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करें तो यहाँ पर दोस्तों जो हमें एक हिमालय मिलेगा इस वाले हिस्से पर, तो दोस्तों ये जो हिमालय हमें मिलेगा इस वाले हिस्से पर, थोड़ा इसको और हाईलाइट कर देते हैं, थोड़ा मोटा हो जाए। ठीक है, इस वाले हिस्से पर दोस्तों जो हमें वर्गीकरण मिलेगा, एक तो ये मिलेगा, और दूसरा दोस्तों जो वर्गीकरण हमें मिलेगा ये मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो वर्गीकरण दोस्तों हमारा रहेगा ये हमारा रहेगा इस तरीके से, ये। ठीक है दोस्तों, ये। और तीसरा जो वर्गीकरण रहेगा वो हमारा ये रहेगा इस तरीके से। ये आपका हाईलाइट वाला पार्ट आप देख सकते हो, ये। और चौथा जो रहेगा दोस्तों ये हमारा इस तरीके से रहेगा, ये। क्लियर दोस्तों? इस तरीके से। तो ये 4 पार्ट आपको दिख रहे होंगे हाईलाइट जो है। क्लियर? अब आइए देखते हैं जरा। पहला जो दोस्तों आप देख पा रहे हो, पहला ये वाला जो हिमालय है इसका नाम है पंजाब हिमालय। कौन सा दोस्तों हिमालय हो गया? पंजाब हिमालय। क्या नाम है? पंजाब हिमालय। ये वाला जो हिमालय देख रहे हो दूसरा वाला, ये इसको क्या कहते हैं? कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय, कुमायूं हिमालय। ठीक है, ये तो नेपाल में, तो कौन सा हिमालय हो जाएगा? नेपाल हिमालय। कौन सा हो जाएगा? नेपाल हिमालय। इधर अगर बात करें तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा? असम हिमालय, असम हिमालय। क्लियर दोस्तों? तो ये 4 आपके हिमालय के पार्ट हो गए, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। ठीक है, अब नदियों के आधार पर इनका वर्गीकरण कैसे है तो आइए देखते हैं जरा। तो जो दोस्तों जरा देखते हैं, कलर चेंज करें तभी हम लोग देख पाएंगे कौन सा कलर यहाँ लगाया जाए जो चटक आपको दिखाई दे दोस्तों। चटक, चटक का मतलब कि ये ज्यादा सही रहेगा। तो आइए देखते हैं। यहां से दोस्तों बात करें
तो एक नदी ऐसे निकलती है इस तरीके से, फिर इधर से एक ऐसे नदी निकलती है, फिर इधर से एक ऐसे नदी निकलती है, फिर इधर से दोस्तों एक नदी ऐसे आती है, फिर यहां से दोस्तों एक नदी ऐसे आती है इस तरीके से, ये ठीक है। ये जो नदियां आपको दिख रही, तो पहली जो दोस्तों ये नदी है, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। कौन सी नदी हो जाएगी? सिंधु नदी। सिंधु, और सिंधु के बाद इस नदी का नाम है सतलज नदी। इस वाली नदी का नाम है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। काली के बाद इसका दोस्तों जो नाम है तीस्ता नदी। कौन सी नदी? तीस्ता नदी। तीस्ता के बाद इसका जो नाम है दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी? ब्रह्मपुत्र नदी। क्लियर? तो ये 5 मैंने नदियां भर दी, और ये नदियां इधर से ही निकलती है। तो आप जरा देखो, अगर आपसे कहे कि सिंधु और सतलज नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है, तो पंजाब हिमालय। ठीक है, शब्द सुनना, थ्योरी कैसे लिखना है थोड़ा आप भी लिखना सीखे और समझे। अगर आपसे कहे कि सिंधु और सतलज नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है, तो आंसर हो जाएगा पंजाब हिमालय। अगर आपसे कहे सतलज और काली नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है, तो आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय। अगर आपसे कहे काली और तीस्ता नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है, तो आंसर हो जाएगा नेपाल हिमालय। अगर आपसे कहे नेपाल और असम के मध्य में कौन सा हिमालय है, सॉरी, नेपाल और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में कौन सा हिमालय है, तो असम हिमालय। तो अब आप समझ गए नदियों के आधार पर हिमालय का वर्गीकरण कैसे किया गया। तो फिर से देख लो, सिंधु से सतलज नदी के मध्य में पंजाब, सतलज से काली नदी के मध्य में कुमायूं, और काली से तीस्ता नेपाल, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र कौन सा हो जाएगा? असम हिमालय, असम हिमालय, असम हिमालय। ठीक है दोस्तों, अब इनकी दोस्तों हम लोग लंबाई देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, लंबाई के अनुसार भी तो क्रम लगा देते हैं। नेपाल हिमालय, इसकी जो लंबाई है दोस्तों 800 किलोमीटर। असम हिमालय की जो लंबाई है दोस्तों वो कितनी है? 720 किलोमीटर। और इधर ना दिख रही हो दोस्तों, ये नदी ऐसे आई। ठीक है, अब इसकी लंबाई, इस वाले की है लंबाई 720 किलोमीटर। अब दिख रहा? ठीक है, हाँ बिल्कुल। और कुमायूं जो हिमालय है दोस्तों, कुमायूं, इसकी जो लंबाई है 320 किलोमीटर। और पंजाब जो हिमालय है दोस्तों, इसकी लंबाई है 560 किलोमीटर। तो अगर आपसे कहा जाए कि लंबाई के अनुसार इन हिमालयों को अवरोही क्रम में लगाएं, लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम, अवरोही मतलब बड़े से छोटे की ओर, तो सबसे लंबा है नेपाल हिमालय, नेपाल के बाद असम हिमालय, असम के बाद पंजाब, पंजाब के बाद कुमायूं। और आरोही क्रम का है तो इसको पलट देना। ठीक है, तो आप ध्यान देना, ये आपके हिमालय है। अब दोस्तों एक चीज और, ये जो पंजाब हिमालय दिख रहा है, इसी पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर जो मैंने 3 श्रेणियां बताई थी, इसी हिमालय पर स्थित है। और जितनी ऊंची चोटियां मैंने बताई थी, माउंट एवरेस्ट हुआ, कंचनजंगा हुआ, आपका मकालू, मनसालू, वो सब हमारी कहां पर है? नेपाल हिमालय पर स्थित है। नेपाल हिमालय पर स्थित है, नेपाल। फिर से सुनना, पंजाब हिमालय पर काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां स्थित है। और जितनी ऊंची ऊंची चोटियां हैं वो कौन से हिमालय पर स्थित है? नेपाल हिमालय पर, नेपाल हिमालय पर। ठीक है दोस्तों, चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर कुछ बातें दोस्तों और देखते हैं, या कुछ या तो यहीं से खत्म कर लेंगे।
हो गया दोस्तों स्क्रीनशॉट। चलिए आइए कुछ बातें दोस्तों और देखते हैं, ऐसे ही बेसिक देख लेते हैं इधर से। तो ये जो पंजाब दोस्तों हिमालय है, जिसको कश्मीर हिमालय कहते हैं, पंजाब या कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय, ठीक है, पंजाब या कश्मीर हिमालय जिसको हम लोग कहते हैं। इसकी खास बात क्या है दोस्तों? तो हो सकता है एग्जाम वाले हैं, कुछ भी दोस्तों आपसे पूछ सकते हैं। तो यहां देखना, इसी पर, यानी इसी पर का मतलब इसी हिमालय पर, इसी पर वैष्णो देवी, वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ गुफा स्थित है, और अमरनाथ गुफा स्थित है, अमरनाथ गुफा स्थित है। क्लियर दोस्तों? तो वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ जो गुफा है पंजाब या कश्मीर हिमालय पर अपनी स्थित है, पंजाब या कश्मीर हिमालय पर स्थित है। ठीक है, चलो इस पॉइंट को भी ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये दोस्तों कभी कभार पूछ देते हैं, इसलिए मैंने सब लिखवा दिया हुआ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आइए देख लेते हैं। तो अभी तक का जो मामला आपका था ये था, आइए देख लेते हैं फिर से। तो आज की क्लास का जो टॉपिक था शिवालिक या बाह्य हिमालय, इसका विस्तार पंजाब में पोटवार बेसिन से लेकर के असम में दियांग तक था दोस्तों। ठीक है, और गोरखपुर में इसे क्या हुंडवा श्रेणी कहते हैं, और पूर्व में चुरिया मुरिया पहाड़ी कहते हैं। ठीक है, पूर्व में क्या कहते हैं? चुरिया मुरिया पहाड़ी। क्लियर? अब इसी शिवालिक हिमालय के दक्षिण में नदियों के द्वारा निर्मित दो क्षेत्र पाए जाते हैं, जिसे भांबर और तराई क्षेत्र कहते हैं। भांबर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जो कंकड़ पत्थर बालू बजरी से मिलकर के बना होता है, और इसी उत्तराखंड, एक यहाँ पर जगह पड़ती है उत्तराखंड, इसी उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में ही पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं, जहां पर पानी बगैर बोरिंग के, बगैर पाइप के ऑटोमेटिक निकलता है। ऐसे कुओं को क्या कहते हैं? पाताल तोड़ कुएं कहते हैं। तो ऊपर मैंने ये लिख दिया, उत्तराखंड के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। लघु और शिवालिक हिमालय के मध्य में कई समतल घाटियां पाई जाती हैं, कई समतल घाटियां पाई जाती हैं, जिन्हें पश्चिम में दून और पूर्व में द्वार कहते हैं, जैसे देहरादून और हरिद्वार। ठीक है दोस्तों, सिडनी ब्रांड के अनुसार नदियों के आधार पर हिमालय का जो वर्गीकरण है वो दोस्तों क्या होगा? सिंधु और सतलज नदी के मध्य में पंजाब हिमालय, सतलज और काली नदी के मध्य में कुमायूं, और काली और तीस्ता नदी के मध्य में नेपाल, और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य में असम हिमालय, और इन सबकी ये लंबाइयां रही। पंजाब हिमालय पर ही काराकोरम, लद्दाख और जास्कर श्रेणियां स्थित हैं, और नेपाल हिमालय पर जो ऊंची ऊंची चोटियां, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, मंसालू, ये सब नेपाल हिमालय पर स्थित है। लंबाई ये रही। और इसी पंजाब या कश्मीर हिमालय पर ही वैष्णो देवी मंदिर और अमरनाथ गुफा स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग देखेंगे पूर्वोत्तर भारत की पहाड़ियां, यानी उत्तर से पूर्वोत्तर भारत में पहुंचेंगे, कौन कौन सी पहाड़ियां पाई जाती हैं, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास जो मैंने आपको बताई, हर एक चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो कल दोस्तों हम लोग एक नई क्लास के साथ में मिलेंगे। और दोस्तों आप लोग लाइक और शेयर जरूर करते रहे, और आप लोग हमेशा हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, आपका परिवार अच्छा रहे। धन्यवाद दोस्तों।